Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the next chapter of our book, that is Group 5A and Group 6A elements. Students, सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. Students, आपके नॉलेज में अच्छी तरह से कि आपने सबसे पहले तो डिस्कस की थी पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने से पहले. जब आपने पीरियोडिसिटी डिस्कवर की तो आपके नॉलेज में कुछ प्रॉपर्टीज आई जो कि पीरियोडिक मैनर में चलती रहीं. देन स्टूडेंट्स, आपने स्टडी किए ग्रुप 1A एंड 2A मेटल्स को. उनको आपने देखा कि कैसे उनकी प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप रिफ्लेक्ट हो रही हैं. देन स्टूडेंट्स, हमने कैरेक्टर्स को डिस्कस किया ग्रुप 3A एंड 4A के मेटल्स को, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन फैमिली आ जाती है. देन स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ग्रुप 5A और ग्रुप 6A, जिनको स्टूडेंट्स हम चाल्कोजेंस कहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है ग्रुप 5A के अंदर नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये टिपिकली नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इनका जो मेटालिक कैरेक्टर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है इनके एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये अपनी मेटालिक फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगते हैं. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस टिपिकली नॉन मेटल्स हैं, जबकि स्टूडेंट्स जब आप आते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये मेटलॉइड्स और मेटल्स होते हैं. देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है चाल्कोजेंस के अंदर ग्रुप 6A के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम. अब स्टूडेंट्स आपके पास अगेन टिपिकली स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर आपके पास स्टूडेंट्स एक मेटल है. देन स्टूडेंट्स आपके पास इनके अंदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं. देन स्टूडेंट्स आपके पास सेलेनियम, टेलरियम, फ्लोरियम, ये भी आपके पास रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट्स मेटल्स में आते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ग्रुप 5A के एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके पास आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अब स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा मेन होती है. इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर स्टूडेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स हम इनके अंदर कौन सी टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है, स्टूडेंट्स इनको हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है अप टू 83 इन द केस ऑफ बिस्मथ, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन 7. आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट्स आप देखें अगर, तो आयनाइजेशन एनर्जी का वही ट्रेंड है जो हमारे पास जनरली चलता आ रहा है. यानी कि नाइट्रोजन के लिए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी. सबसे ज़्यादा मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन में से होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी ऐसे ही ट्रेंड कर रही है. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा जाए तो आपके पास नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द अदर्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है अप टू बिस्मथ. लेकिन स्टूडेंट्स वो इतना ज़्यादा साउंड नहीं है. ज़्यादा आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है. बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियाई आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता चला जा रहा है. देन स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जहां बात आ रही है तो वो आपके पास डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रहे हैं. इंक्रीज क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आपके पास साइज क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, नॉन मेटल्स हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं. देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेंसिटी का भी वही ट्रेंड आ रहा है. आपके पास फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं. आपके पास जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नॉर्मली. अब स्टूडेंट्स जो आपके पास फॉस्फोरस है वो अपनी मुख्तलिफ एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास वाइट फॉस्फोरस आता है, रेड फॉस्फोरस आता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस आता है. स्टूडेंट्स आपके पास जो ब्लैक होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल और इनर्ट फॉर्म होती है. देन स्टूडेंट्स आपके पास आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास तीनों मेटल्स हैं और सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. अब स्टूडेंट्स 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके अंदर कॉमन है कि ये स्टूडेंट्स अपनी +5, एक तो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं. यानी कि स्टूडेंट्स या तो ये अपनी शेल्स को हाफ फिल्ड रखते हैं या स्टूडेंट्स अपनी शेल्स को बिल्कुल वैकेंट करते हैं टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थोड़े से इनके जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया, हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि टिपिकली आपके पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा आपके पास मेन
एलिमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है आपके पास नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये टिपिकली गैस है, इनर्ट है इन नेचर, 78% ऑफ योर एयर ये कंस्टिट्यूट करती है। स्टूडेंट्स ये एसिड्स का बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे आपके पास नाइट्रिक एसिड हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स बहुत कम अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन क्योंकि इनर्ट है इसलिए कंबाइंड फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट कर रही होती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास नाइट्रोजन और एयर दोनों एयर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक इनर्ट एलिमेंट है। और स्टूडेंट्स अप टू एन हाई टेम्परेचर, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें इलेक्ट्रिक आर्क और डिस्चार्ज की सूरत में, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये स्टूडेंट्स आपके पास ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि थोड़ा सा आपके पास लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स आपके पास ये नॉन मेटल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास मेटल्स आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हम नाइट्रोजन्स की कौन कौन सी ऑक्साइड्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अभी हम चैप्टर में थॉरली डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन को और उसके कंपाउंड्स को। उससे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हम नाइट्रोजन की किन किन ऑक्साइड्स के साथ डील कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मद्देनजर रखें या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन देखें तो हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बीच में से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको भी हमने डिस्कस करना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसी ऑक्साइड्स आ जाती हैं नाइट्रोजन की जो कि इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आ जाती है, N2O3 जिसे आप कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, यानी कि आपके पास आ जाता है N2O5। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर देखते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एज वेल एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। और स्टूडेंट्स आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रेजोनेंस में होता है विद दैट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये स्ट्रक्चर दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेट कर रहे होते हैं, इंटरचेंज कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आप डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान स्टूडेंट्स आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास 2 ऑक्सीजन जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके जो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन जो वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है, जो सिंगल होता है। देन स्टूडेंट्स आपने लोन पेयर भी लाजमी मेंशन करने होते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं लेवाइस स्ट्रक्चर की। अब स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी स्टूडेंट्स इधर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की केस में आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस पर भी आप लेवाइस स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास सिंगल बॉन्डेड प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसमें भी स्टूडेंट्स आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाजमी मेंशन करेंगे कि उसकी केस में आपके पास 3 है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की केस में। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर आ जाता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, जो कि कुछ इस तरह का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास 2 लोन पेयर, 2 स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्डेड फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास 3 ऑक्सीजन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास एक ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन के दरमियान ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और उसके ऊपर स्टूडेंट्स आपके पास अगेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप इनको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे ताकि स्टूडेंट्स आपके जो लेवाइस स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे से ड्रॉ हों, अगर आपको ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, थॉरली इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं इन द टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। थैंक यू।